जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की बड़ाई करूंगी और कोई भी बात नहीं करूंगी। गुरु जी एक परमात्मा है जिनका मतलब है परमात्मा। परमात्मा में प का मतलब होता है हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के, गुरु जी हमें उन पापों की क्षमा देते हैं। र का मतलब होता है हमारे जितने भी रोग हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, गुरुजी हमारे रोग को ठीक करते हैं। माँ का मतलब होता है हमने जितने भी गलत काम किए हैं, गुरुजी हमें उनकी माफ़ी देते हैं। त का मतलब होता है जब गुरुजी हमें माफ़ी देते हैं, क्षमा करते हैं, हमारे सारे रोगों को ठीक करते हैं, तब गुरुजी हमें तप करना सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं तप करो। गुरुजी ये नहीं कहते कि हवन करो या किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ। गुरुजी बस हमें छोटा सा मंत्र जाप बताते हैं। वो मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद म आता है। म का मतलब है जब हम तप करते हैं, वो गुरुजी खुश होकर एक माँ की तरह अपने सीने से लगा लेते हैं हमें। ये है हमारे गुरुजी परमात्मा का मतलब। हम सब गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत मंदिरों में गए हैं। कभी ना कभी ऐसी जगह भी गए हैं जहाँ बहुत गंदगी होती है, पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ अगर मंदिर नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन गुरुजी ने हमें इतना सुंदर मंदिर दिया है कि अगर हमें कहीं भी प्रसाद पड़ा हुआ दिख जाए तो हमें वो ब्लेसिंग्स के रूप में उठाकर खाना ही होता है। इग्नोर या वहम के मारे छोड़ना नहीं होता, क्योंकि उस टाइम हमें किसी और की ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं। पूरे मंदिर में हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं आपको चाय प्रसाद के बारे में बताती हूँ। चाय प्रसाद, हम में से बहुत संगत ऐसी है जो चाय नहीं पीती, और जब सेवादार अंकल हमें चाय प्रसाद देने के लिए आते हैं तो हम मना कर देते हैं कि हम चाय नहीं पीते। लेकिन आप उस टाइम चाय प्रसाद को मना नहीं कर रहे हो। जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप उनको मना कर रहे हो। सेवादार अंकल आपको चाय प्रसाद देने ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन वो सेवादार अंकल नहीं हैं, वो गुरु जी का ही रूप है। गुरु जी हमें खुद ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, जिनको हम मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। अब कुछ संगत ऐसी होती है जो चाय प्रसाद ले लेती है लेकिन पूरा फिनिश नहीं करती। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो वो चाय प्रसाद है वो मेडिसिन है, चाय प्रसाद नहीं है। वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मेडिसिन मिली है। अगर आप मेडिसिन पूरी नहीं खाओगे तो आप अच्छे से कैसे ठीक होगे? जैसे ही आप वो मेडिसिन पूरी लोगे तभी तो अंदर से ट्रीटमेंट होगा। अगर आप मेडिसिन को छोड़ दोगे तो आपका ट्रीटमेंट भी अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आपको हमेशा चाय प्रसाद को पूरा ख़त्म करना चाहिए, एक भी बूंद नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जब गुरुजी ने 4 संगत को एक साथ एक ही प्लेट में लंगर प्रसाद करना शुरू करवाया था, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ताकि हम लोगों के बीच अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब भेदभाव ख़त्म हो जाए। हम सारी संगत को एक जैसा ही समझें, किसी को छोटा या बड़ा ना समझें, किसी को अमीर या गरीब ना समझें। गुरुजी हम सबको एक जैसा फील कराते हैं, इसलिए वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम सारी संगत को बराबर ही समझें, भेदभाव ना करें। बहुत ही अच्छी लाइन है ये गुरुजी पर। यहाँ कोई मनमानी नहीं होती, यहाँ कोई मनमानी नहीं होती। ये बात पक्की है कि यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं होती। आपको पता है संगत जी, कुछ तो बात होगी मेरे गुरुजी में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। मैंने गुरुजी से फूल मांगा तो उन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया। जब गुलदस्ता मांगा तो गुरुजी ने मुझे बगीचा दिया।
जब मैंने गुरुजी से बगीचा मांगा तो गुरुजी ने कहा, बस बस, अब मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, चल मेरे साथ, मैं ही साथ चलता हूँ। गुरुजी से जुड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। जब गुरुजी के मंदिर जाना हो तो अपना दिमाग बंद कर लेना। जब गुरुजी के शब्द सुनने हो तो अपने कान खोल लेना। जब गुरुजी पर विश्वास करना हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना। जब गुरुजी को अर्पण करना हो तो अपना दिल खोल लेना। जब गुरुजी का सत्संग सुनना हो तो अपना मुंह बंद कर लेना। जब गुरुजी की मेहर लेनी हो तो अपनी नासिका खोल लेना। जब गुरुजी की सेवा करनी हो तो अपनी घड़ी बंद कर देना। और जब गुरुजी से अरदास करनी हो तो अपनी झोली खोल लेना। संगत जी, लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लेकिन हम तो अभी से ही जन्नत में हैं। मुझे और कोई जन्नत का तो पता नहीं, क्योंकि हम गुरुजी के चरणों को ही जन्नत कहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।